हेलो नमस्कार सभी को। बात करते हैं हम लोग। आज हमारा टॉपिक है श्वेत क्रांति, वाइट रिवॉल्यूशन के संदर्भ में यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों। इससे जो श्वेत क्रांति है इसका बहुत बड़ा योगदान था हमारे देश के आर्थिक सुधार में। तो देखिए चर्चा करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद हरित क्रांति तथा श्वेत क्रांति ऐसी दो क्रांतियाँ थी जिन्होंने भारत की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति में विशेषकर किसानों के संबंध में व्यापक परिवर्तन किए। ठीक है, हरित और श्वेत ऐसी क्रांतियाँ थी जिन्होंने भारत की आर्थिक और सामाजिक स्थिति में विशेषकर किसानों के संबंध में व्यापक क्या किए, परिवर्तन किए। देखिए दोस्तों, श्वेत क्रांति को दुग्ध क्रांति, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दुग्ध क्रांति या ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। इस क्रांति की शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुई थी। याद रखना, श्वेत क्रांति की शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुई थी, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, श्वेत क्रांति को आधिकारिक रूप से नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा प्रारंभ किया गया था। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड NDDB, ठीक है, इसके द्वारा क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था। यहाँ पर बात करें दोस्तों हम लोग श्वेत क्रांति के जनक की, तो श्वेत क्रांति के जो जनक हैं वो माने जाते हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। इनका जन्म केरल में हुआ था दोस्तों। इन्होंने ही भारत की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी अमूल की स्थापना की। किसकी स्थापना की? अमूल की स्थापना की दोस्तों, ये भी याद रखना। अमूल के बारे में देखते हैं आगे हम लोग। तो ये हैं डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी, जिनका चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो इन्होंने श्वेत क्रांति की शुरुआत की और इनके प्रयासों से भारत की प्रतिष्ठित कंपनी अमूल की स्थापना हुई। वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात करें नेशनल मिल्क डे की। नेशनल मिल्क डे तो ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन साहब है आपके, और इन्हीं के उपलक्ष्य में 26 नवंबर को, कब, प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, नेशनल मिल्क डे मनाया जाता है। ठीक है, बी फिटिंग वे ऑफ रिमेंबरिंग द फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इनकी याद में मनाया जाता है नेशनल मिल्क डे। ये आपको याद रखना है, प्रतिवर्ष 26 नवंबर को क्या मनाया जाता है, नेशनल मिल्क डे। और 26 नवंबर को भारत का कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। कब? 26 नवंबर को भारत का संविधान दिवस मनाया जाता है। याद रखना, कब से मनाया जाने लगा है संविधान दिवस, तो 2015 से मनाया जाने लगा है। ठीक है दोस्तों, ये भी आपको साथ साथ में याद रखना है। 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस और भारतीय संविधान दिवस भी इस दिन मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन की याद में दुग्ध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर बात करें दोस्तों, श्वेत क्रांति को क्रमिक रूप से 3 चरणों में लागू किया गया। श्वेत क्रांति को क्रमिक रूप से 3 चरणों में लागू किया गया था। प्रथम चरण 1970 से 1980 तक चला, जिसे देश के चुनिंदा क्षेत्रों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने पर क्या दिया गया, बल दिया गया। ठीक है, तो याद रखना 3 चरणों में लागू किया। पहला चरण 1970 से और 1980 के मध्य में लागू किया गया था। इसके बाद जो सेकंड चरण था श्वेत क्रांति का, वो 1981 से 1985 तक चले। दूसरे चरण में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए राज्यों का चयन किया गया। स्टेट्स वर सेलेक्टेड टू इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन इन द सेकेंड फेज फ्रॉम 1981 टू 1985। ओके, ये भी आपको याद रखना। यहाँ पर बात करें तीसरे चरण की, तो तीसरा जो चरण है इसका 1986 से 1996 तक चले। तीसरे चरण में ही देश के लगभग प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्रों को लक्षित किया गया तथा दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने का सफल प्रयत्न किया गया। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना। तीसरा चरण 1986 तो 1996 तक। पहला चरण 1970 से 1980 तक। दूसरा चरण 80 से 85, तीसरा 86 से 96 तक। ये भी आपको याद रखना है। यहाँ पर बात करें श्वेत क्रांति के लाभ क्या क्या हुए हैं, तो श्वेत क्रांति का लाभ हुआ है भारत दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना है।
श्वेत क्रांति का लाभ, भारत दुग्ध उत्पादन में आत्मनिर्भर बना है। दुग्ध उत्पादन में भारत का विश्व में पहला स्थान सुनिश्चित हुआ है। किसानों की आय में क्या हुई है, वृद्धि हुई है। तो ये श्वेत क्रांति के क्या है दोस्तों, लाभ हैं। और देखिए श्वेत क्रांति के क्या क्या लाभ है। तो देश में पोषण स्तर में क्या हुआ है, सुधार हुआ है। श्वेत क्रांति के जो लाभ हैं, तो देश में पोषण स्तर में क्या हुआ है दोस्तों, सुधार हुआ है। देश में पोषण स्तर में सुधार हुआ है। ग्रामीण भारत सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट है महिला सशक्तिकरण, महिला सशक्तिकरण। ठीक है, तो महिला सशक्तिकरण भी हुआ है। इसके बाद बात करें तो पशुओं की उच्च नस्ल के पशुओं का भी क्या हुआ है, विकास हुआ है। महिला सशक्तिकरण हुआ है। ग्रामीण भारत में सामाजिक आर्थिक रूप से सशक्त हुआ है। देश में पोषण का स्तर क्या हुआ है, सुधरा है। तो ये किसके लाभ हैं, ये श्वेत। नेक्स्ट इसी के लाभों में बात करें तो कृषि पर दबाव में कमी आई है। ठीक है, कृषि क्षेत्र में अतिरिक्त रोजगार का क्या हुआ है, सृजन हुआ है। ये भी आपको याद रखना है दोस्तों। यहाँ पर बात करें श्वेत क्रांति की कमियां क्या रह गई इसमें, तो देश में सकल दूध उत्पादन में तो वृद्धि हुई, किंतु प्रति व्यक्ति दुग्ध उत्पादन में अभी भी कम है। ठीक है, विदेशी नस्ल की गायों और भैंसों हेतु भारतीय जलवायु क्या है, अनुकूल नहीं है। तो ये थोड़ी सी कमियां महसूस हो रही है श्वेत क्रांति को लेकर। देखिए तो ये कमियां हैं किससे, श्वेत क्रांति से लेकर। एक कमी है देश में नस्ल, श्वेत क्रांति से लेकर कमियों की यहाँ पर बात करें तो नेक्स्ट देश में देश नस्ल के जो देसी नस्ल है, इसके दुधारू पशुओं की नस्लों में सुधार पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया है। ठीक है, और बात करें यहाँ पर तो उच्च गुणवत्ता के पशु आहार पर विशेष बल नहीं दिया गया है। तो उच्च गुणवत्ता के पशु आहार पर विशेष बल नहीं, नस्ल सुधार पर भी अधिक ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ पर बात करें पशु आहार हेतु किसानों पर आर्थिक बोझ। ठीक है, ये भी श्वेत क्रांति के तहत कमी। अपेक्षाकृत बड़े किसानों को अधिक लाभ मिला है, जबकि छोटे एवं भूमिहीन किसानों को विशेष लाभ इसके अंतर्गत नहीं दिया गया है। यहाँ पर बात करें दोस्तों कंक्लूजन, यानी जो श्वेत क्रांति है उसका क्या निष्कर्ष निकला है। श्वेत क्रांति का जो निष्कर्ष है उसकी हम लोग बात करें कंक्लूजन की, तो क्या निष्कर्ष निकले हैं इसके, देखिए जरा। श्वेत क्रांति में जबकि कुछ कमियां रह जाना स्वाभाविक था, क्योंकि उस दौर में तकनीकी दक्षता एवं ग्रामीण कनेक्टिविटी का अभाव था। साथ ही पशु चिकित्सा के संबंध में उच्च स्तरीय गुणवत्ता अपने प्रारंभिक दौर में थी। तो ये कमियां इस वजह से थोड़ी रही किसमें, श्वेत क्रांति में। इसके बावजूद श्वेत क्रांति ने न केवल किसानों को दुग्ध में उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, बल्कि किसानों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधारने का में भी उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। दोस्तों श्वेत क्रांति का बहुत अच्छा है। नेक्स्ट बात करें तो वर्तमान में श्वेत क्रांति 2.0 को प्रारंभ करने की आवश्यकता है, जिससे भारत में न केवल प्रति व्यक्ति दूध उत्पादन को बढ़ाया जा सके, बल्कि वर्ष 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को भी साकार किया जा सके। तो ये ज़रूरी है कि नई श्वेत क्रांति लागू की जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप लोग रिवाइज करिएगा बार बार, और जो भी वीडियो के टॉपिक्स नेक्स्ट डालता रहूँगा उनको आप लोग रिवाइज करते रहिए। 2-3 मिनट लगते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।